जीव स्वयं भगवान के गर्भ में पलता है, तो फिर भगवान को क्या पड़ी संसार में लाने की जीव को? जीव संसार में आया है तो भगवान की माया के कारण ही वो उल्टा पुल्टा करता रहता है, इसमें जीव का क्या दोष है? ऐसा सुखदेव जी से कह रहे राजा परीक्षित। और बात सही भी है, भगवान की कठपुतली बन के नाचना है तो फिर वही जो करा रहे हैं वही करा रहे हैं। ऐसा सोच के पाप करो, पान करो, जो करना है करो। पन्नस्त वेदम मनस्रुति नाम। राजन, भगवान कुछ नहीं कराते किसी से, भगवान मन के वेग को कम ज्यादा करते हैं। मनस्स प्रेरणार भूयंत भ्रयंत, मन में प्रेरणा परमात्मा करते हैं और भयभीत भी परमात्मा करते हैं। और जब आदमी को किसी गलत काम को, किसी भी गलत काम को करने में भय लगता है, डर लगता है, तो वो कर्म अकर्मण्य है, वो कर्म नहीं करना चाहिए। जिस काम को करने में उत्साह लगता हो वो काम करो, वो भगवतीय कर्म है। जिन काम को करने से डर लगे वो मत करो। भगवान जिन कर्मों को चाहते हैं उनमें वो प्रेरणा करते हैं, और भगवान जो कर्म नहीं करवाना चाहते तुमसे उसमें वो डर पैदा करते हैं। और डर के भी हम करते हैं तो मतलब अकर्मण्य बाधो कर्मत्त दुखम, तो फिर आप अब दुख में पड़ेंगे, परेशानी आएंगी। जिन कर्मों को करने में संकोच, शर्म, लज्जा और भय लगता हो वो कर्म नहीं करने चाहिए, वो अकर्मण्य कर्म है। और ये कौन पैदा करता है? तो कहा भगवान पैदा करते हैं चित्त में, मन में। और बंधुओं, आप सब जानकार हैं, आप कोई भी कर्म करेंगे एक बार डर लगेगा जरूर, एक बार लज्जा लगेगी, शर्म लगेगी, हाय राम क्या हो जाएगा किसी को पता चल गया तो सब जगत खराब हो जाएगा, बादल फट जाएंगे। पर फिर भी कर रहे हैं तो फिर उसका दंड भोगने को तैयार रहो। परमात्मा किसी कर्म के बंधन में नहीं है, ये जीव कर्म बंधन में है। और जीव के ही कर्मों का फल देने के लिए परमात्मा ने संसार की रचना की। इसलिए परमात्मा का हेतु कुछ नहीं है, केवल जीव हेतु ही परमात्मा ने इस कर्म क्षेत्र को रचा है। संसार की रचना जीव के उद्धार के लिए हुई है। राजा परीक्षित को समझाया, और राजा परीक्षित को समझाया मतलब तुम्हें समझाया। कभी मन में ऐसा वेग आए, सवाल आए कि भाई ये संसार काहे को बनाया, सब बेकार है, यहाँ है क्या, तो फिर समझ लो भगवान ने कुछ नहीं बनाया बेकार। ये बेकार लोगों के लिए बेकार है और कार लोगों के लिए ये कार है। जो अच्छे लोग हैं उनके लिए संसार अच्छा है, जो लोग बेकार है उनके लिए बेकार है। बोलिए। अच्छा देखो, कल मर्सरी गाड़ी खरीदी, आज BMW घर में लाके खड़ी कर दी गैरेज में, बैठ भी ना रहा, एक दिन बैठे बस। फिर कोई और बड़ी आई थी वो खरीद ली, वो आ रही वो खरीद ली। आज इस फ्लैट में सोए, कल उस बंगले में सोए। बस हम तो सोते हैं, चादर तकिया ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं, उठ के सीधे चले आते हैं बाथरूम में। अपने आप घुसते से ही अपने आप नल चालू हो जाता है, ठंडा गर्म, आवाज लगाओ मत लगाओ, सेंसर लगे, स्वर्ग है। अब ये आदमी काहे को संसार को बुरा कहेगा? ये तो कहेगा भाई वाह 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 क्या मजेदार है दुनिया। हाँ, हम और कुत्ता बिल्ली संग में खा रहे हैं, वो लोग रोते हैं, भगवान काहे को बनाए हो हमें, काहे को पैदा करो है। इधर से कुत्ता घुस रहा, इधर से बिल्ली घुस रही है, वहीं से हम घुस रहे हैं, वहीं से छोरा छोरी घुस रहे हैं, ऐसे झोपड़ झट्टे में रह रहे हैं और दुखी रह रहे हैं, तो कहां संसार अच्छा लगेगा? पर ना, लौट के आ जाओ महाराज। घंटा हो गए, 2.5 कथा कहते कहते आपको सुनाते सुनाते। मैंने कहा ना विदुर जी को महल नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि महल में सोने के बाद भी कुछ पता रहता नहीं हम कहां सो रहे हैं। जब हम सोने के बाद हमें पता ही नहीं हम सो कहां रहे हैं, तो महल का क्या वैल्यू है? फिर बेड की क्या वैल्यू है? सोने के बाद पता रहे कि बेड पे सो रहे हैं तो फिर सोना नहीं होगा, नींद नहीं है फिर। और सोने के बाद बेड को नहीं भूले तो नींद है नहीं, और बेड याद है तो नींद नहीं। तो वैल्यू कुछ नहीं है। बंगले संगले की, गाड़ी घोड़ों की कोई वैल्यू नहीं है महाराज। मैं तो फटे टूटे से कमरे में रह लेता हूं, मुझे कोई वैल्यू नहीं है, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जानता हूं ये कुछ नहीं है।
ये क्या है? ये तो हमने ही बनाया, अपने हाथों से टाइल्स लगाई, अपने हाथों से बाथरूम बनवाया, अपने मनपसंद बाथरूम में नल लगवाए, और वही खारो पानी रो नल में, चाहे सोने के लगवा लो। पानी को अमृत बनाने का काम भगवान कर सकते हैं, हम तो नली लगवा सकते हैं। महंगे महंगे टाइल्स, महंगे महंगे सब लगवा सकते हैं, पर पानी का क्या करें? सदगुरु भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को समझा रहे हैं, राजन, भगवती अनंत शक्ति परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, और ब्रह्मा जी ने तपस्या की कमलासन पर बैठकर। ब्रह्मा जी जब तपस्या कर रहे थे तब भगवान श्री नारायण का प्राकट्य हुआ, और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की मदद की संसार रचना करने में। हे ब्रह्मदेव, आप चिंता न करना, आप संसार की रचना करने आए हैं और मैं पालन करने आया हूं। तो भगवान पालन करने के लिए क्या लाए? धरती लेके आए परमात्मा, धरती लाए और ब्रह्मा जी को समर्पित कर दी कि यह धरती के बगैर सृष्टि का पालन होने वाला नहीं। मेघस्वनीन प्रवद्य युक्ताम, मेघस्वनी। भगवान नारायण जब लाए थे पृथ्वी को, जब उसका नाम पृथ्वी नहीं था, धरती भी नहीं था, तब उसका नाम मेघस्वनी था। मेधनी त्वयान वर्तयोग जीव, समस्त जीवों को, कीड़े पतंगे, घास फूस, पेड़ पौधे, सबका पालन मेघनी कर रही हैं। लड़का लड़की कहां से आते हैं भैया? नपुंसक लोग कहां से आते हैं? एक औरत में से आ रहे हैं, एक माता में से आ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो माता है, इस माता का ही पहला नाम है मेघनी। मेघनी से ही इसका नाम दूसरा पड़ा, मादा, नरमादा। और मादा का ही शुद्ध शब्द है माता। तो कहां से कहां तक लेके आए महाराज? मेघनी, मादा, माता, ये सारे नामों का जन्म भगवती से, ब्रह्मांड से हुआ है। तत्वान ब्रह्म योगानाम प्रवर्ते सर्व सुखय, जाता स्मृति स्मृति द्वयाम, वेदस्य प्रफुल्ल तो सृष्टिम। ब्रह्मा की सृष्टि में महाराज पालन करने वाली पृथ्वी आई, पाताल से लाए भगवान नारायण, और नारायण ने बराह रूप धारण किया था। पाताल में राक्षस निवास कर रहा था, पृथ्वी पे शासन कर रहा था, वो है हिरणाक्ष, उसका वध किया। ब्रह्मवादिनी माता सरस्वती ने ब्रह्मा के सभी बच्चों को मेधा प्रदान की, बुद्धि प्रदान की, वचन प्रदान किए, वेद प्रदान किया। और इसीलिए कहते हैं माता भवती युक्तानाम माता निर्माता प्रवर्तति। इसीलिए शास्त्र कहता है कि माँ ही निर्माता है, माँ ही वेद जाता है, माता वेदनी है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को वेद शास्त्री बना सकती है, वैज्ञानिक बना सकती है, जो सरस्वती ने बनाए पार्वती को। ब्रह्मा जी ने क्या कर दिया? मिट्टी का धोंगड़ा बना के खड़ा कर दिया, लो भाई बच्चा बन गया। अब उसमें बुद्धिया कौन डाले? तो कहा माँ सरस्वती ने विद्या डाली। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में सरस्वती की पूजा है। पर अब पूजा करने से विद्या नहीं मिलेगी तुमको, वो तो उस समय सरस्वती माता साक्षात थी, तब पूजा करने से विद्या मिल जाती थी, उनकी शरणागति जाने से। जैसे यहाँ आने से कथा मिल जा रही है, ज्ञान मिल जा रहा है, ऐसे ही माता के पास में जाने से विद्या प्राप्त हो जाती थी। अब विद्या का चित्र बचा है, अब माता सरस्वती तुम्हें विद्या नहीं देगी। अब उनकी आस्था बनाओ, व्यवस्था श्रद्धा बनाओ, ज्ञान पैदा करो। कथा को सरल कर दें। ब्रह्मा जी के घर में 27 मनुओं का जन्म हुआ, और ब्रभृत युक्तानाम देव
ब्रह्मा के घर में ही दक्ष का जन्म हुआ, जो बहुत बड़े तपस्वी थे। दक्ष के घर में ही 27 ग्रह नक्षत्र जो कहते हैं ना, देव कन्याओं का जन्म हुआ। अनुराधा, अनुवती, अदिति, भद्रा, कालिंदी, पूर्वभद्रा, रोहिणी आदि समस्त ग्रह नक्षत्र पैदा हो गए महाराज। बहुत सारे पुत्रों का जन्म हुआ दक्ष प्रजापति के यहां। ब्रह्मा के पुत्र हैं। वैसे ब्रह्मा जी के बड़े पुत्र मनु हैं, शतरूपा उनकी अर्धांगिनी। उनके माध्यम से ही मानव सृष्टि का संचार हुआ। मनु, शतरूपा, दोनों ने मिलकर सृष्टि की है। और सृष्टि में मैथुन की सृष्टि है, जन्म धर्मा मरण धर्मा सृष्टि, कर्म फल की सृष्टि। मनु महाराज ने विद्या दान किया, ज्ञान दान किया। पैदा करने वाले जैसे रहते हैं, आचरण लगभग औलाद का वैसा ही रहता है। बच्चा मम्मी या पापा पर जाता है। या तो मम्मी के लक्षण या पापा के लक्षण ज्यादा आते हैं बच्चों में, या तो नानी नाना के लक्षण आते हैं, और या तो मामा के लक्षण आते हैं। पर भ्राता न भगिनी पुण्याम, भाई और बहन के लक्षण नहीं आते बालकों में, ये ध्यान रखना। मामा के लक्षण आ सकते हैं, मौसी के आ सकते हैं। भाई, पीठ के ऊपर का भाई है, उसके लक्षण नहीं आते। क्या भगवान की विद्या है, क्या भगवान की जेनेटिक व्यवस्था है। पर अधिकांश लक्षण माता पिता के ही पाए जाते हैं। इसीलिए माता पिता कैसे चाहिए, तो कहा मनु शतरूपा जैसे चाहिए। और भैया जो मनु शतरूपा जैसे नहीं है तो बनो, क्योंकि हम देखी देखा कलेक्टर बनना चाहते हैं, एमपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, नर्स बनना चाहते हैं, तो भाई इंसान भी बनना चाहो है। सबको शौक है, सबको देखा देखी है कि फलाने की मौसी की लड़की लग गई, नर्स बन गई, सरकारी हॉस्पिटल में 60,000 रुपए ले रही है, जाती आती है, जाती आती है, मैं भी नर्स पढ़ूंगी, मैं भी डॉक्टर करूंगी, मैं भी ये करूंगी, मैं भी। अरे सब तुम कर लो, कौन ना बोल रहा है। पर एक बार ब्रह्मा जी को तो पढ़ो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, उनका भी पढ़ो। उन्होंने क्या पैदा किया है वो भी कहते हैं। वो कह रहे नर्स बाद में बन ले, पहले इंसान बन ले, बाद में बन लेना पटवारी, तलाटी, मैटर, जो भी बनना है बन लेना बाद में। कौन कह रहा है कि तू पंडित जी मत बने, पंडित जी बने पक्का, पर पहले इंसान तो बन। जिस चोले में, जिस रूप में, जिस शरीर में तू आया है, पहले तो वही बनना चाहिए। संस्कारम ध्वज उच्चते, संस्कारों के बाद तुझे जो अच्छा लगे वो बन। दूसरा जन्म तेरा होता है ज्ञान से, और उससे तू पंडित बन, ब्राह्मण बन, साधु बन, इंजीनियर बन, कलेक्टर बन, मम्मी बन, पापा बन, ताऊ बन, चाचा बन। ये दूसरा नंबर है, पहला नंबर तो एक ही है। क्या है? मानव तू मानव हो, मानव तू मानव बन। सब छोड़ के पागलपन, मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन। सब छोड़ के पागलपन, मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन। सब छोड़ के पागलपन, छोड़ के पागलपन, मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन। सवाल किससे पूछूं ये सोच रहा हूं।
तुमसे पूछ रहा हूं, चश्मा वाली कन्या से, लड़की हो ना तुम? किसकी? तो पहले क्या बने अपन? पहले हम लड़की बने पापा की, बाद में फिर कुछ और बने। पहले पापा की लड़की बन के पापा को संतुष्ट करो, और फिर किसी की जो बनना है वो बन के उन्हें संतुष्ट करो। किसी ऑफिस में जाएं तो ऑफिस को संतुष्ट करो, राष्ट्र का कोई कार्य आपको मिले उसे संतुष्ट करो। पहले अपने निज धर्म का पालन करना चाहिए। लड़की बन नहीं पाए, पापा को जीत नहीं पाए, और दुनिया को जीतने के लिए जाने कहां कहां हाथ फेंक रहे हैं। ये किताब, वो किताब, ये टूपर, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, ये पढ़ाई, ये कोचिंग, वो कोचिंग। कुछ नहीं होगा कोचिंग से। मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। मानव तू मानव बन, सब छोड़ के पागलपन। मानव तू मानव बन। मैं हमारा छोरा तो पायलट बन गो, पायलट, हवाई जहाज उड़ा रहा है। दुनिया में कोई भी मानव का शरीर हो, किसी भी जाति का हो, वो भी पायलट बन सकता है, वो भी हवाई जहाज उड़ा सकता है। पर बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर में पैदा हो के भी कोई राजकुमार इंसान बनना मुश्किल है। पायलट कोई भी बन सकता है, इंसान सब कोई बन सकता नहीं है। इसलिए है बंधुओं, महात्मा इंद्रदेव की मेहनत पर पानी ना फिर जाए, इंसान बनने का प्रयत्न करो। आप जो भी बन गए ठीक है, कोई घरवाली बन गई, कोई घरवाला बन गया, बड़ा खुश है। मेरा तो ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया, हा, बहुत सुंदर मिली है। दोनों घूंघट खोल के दूल्हा दुल्हन दोनों कुप्पी सा मुंह बना करके फोटो खींचते हैं। कुप्पी सा, कुप्पी समझते? कुप्पी, कुप्पी नहीं समझेंगे तुम, हम समझा देंगे। पुराने जमाने में मिट्टी का तेल आता था, उसको दिए में भरने के लिए वो आती थी ऐसी फरकतनी सी, डाल दो बेटा फूल, कुप्पी। पंडित जी समझ गए कुप्पी है। कुप्पी से मुंह बना लियो है और फोटो खींच के भेज दिया व्हाट्सएप पे। कौन है भाई ये तेरे साथ में? अरे मेरी घरवाली है। घरवाली? अच्छा, बड़ी घरवाली है। हाँ सच बात है, घरवाली है। तू मर जा बेटा, ये घर के बाहर ना रो रही, अंदर ही रोवेगी, बाहर ना आ रही है। नाम घरवाली सही रखा है।